द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट में स्वागत है छात्रों, और मैं सागर पांडे। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। वो टॉपिक है परिवहन। कौन सा टॉपिक बच्चों? परिवहन। परिवहन शब्द का तात्पर्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का साधन या मार्ग ही परिवहन कहलाएगा। हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का तीन माध्यम मुख्यतः हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक तीन माध्यम से ही जा सकते हैं। पहला माध्यम वायु मार्ग होगा। कौन सा मार्ग होगा बच्चों? वायु मार्ग होगा। दूसरा जल मार्ग होगा। कौन सा मार्ग? जल मार्ग। और तीसरा सड़क मार्ग होगा। कौन सा मार्ग? सड़क, अर्थात इसको हम कहेंगे स्थल मार्ग। कौन सा मार्ग बच्चों? स्थल मार्ग। अर्थात परिवहन को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आपका वायु परिवहन, दूसरा आपका जल परिवहन और तीसरा आपका स्थल परिवहन। इन सभी परिवहनों में सबसे तीव्रगामी परिवहन आपका वायु परिवहन है। वायु परिवहन सबसे तीव्र है, किंतु सबसे महंगा भी आपका वायु परिवहन है। किंतु सामानों के आयात निर्यात की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण आपका परिवहन या मार्ग जल मार्ग है। कौन सा मार्ग बच्चों? जल मार्ग है। हम आज बात करेंगे परिवहन के इन तीन मार्गों के विषय में। तो सबसे तीव्रतम बच्चों वायु मार्ग, और किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान में अधिक मात्रा में ले जाने के लिए आपका जल मार्ग। तो परिवहन को तीन भागों में बांटा गया। पहला बच्चों आपका वायु परिवहन, वायु परिवहन के बाद दूसरा जल परिवहन, जल परिवहन के बाद तीसरा स्थल परिवहन। परिवहन को तीन भागों में बांटा गया: वायु परिवहन, जल परिवहन और स्थल परिवहन। जल परिवहन को भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है सुविधा अनुसार। एक बाह्य जल परिवहन, बाह्य जल परिवहन, और दूसरा आंतरिक जल परिवहन, आंतरिक जल परिवहन। एक जल परिवहन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया: एक बाह्य जल परिवहन और दूसरा आंतरिक जल परिवहन। स्थल परिवहन को भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला भाग आपका रेल परिवहन और दूसरा भाग सड़क परिवहन। कौन सा भाग बच्चों? सड़क परिवहन। तो परिवहन को तीन भाग में वर्गीकृत किया गया है: वायु परिवहन, जल परिवहन और स्थल परिवहन। जल परिवहन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया बच्चों: बाह्य जल परिवहन और आंतरिक जल परिवहन। स्थल परिवहन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है: रेल परिवहन और सड़क परिवहन। बाह्य जल परिवहन में किसी भी देश के बाह्य समुद्र तटीय बंदरगाह को अगर कहा जाए तो किसी दूसरे देश से बड़ी जहाज़ों पर सामान को लाने के लिए, जब बड़ी जहाज़ें सामान को लेकर किसी दूसरे देश से आएंगी तो किसी भी देश के बड़े बंदरगाह पर ही आएंगी। तो अगर दूसरे देश से किसी दूसरे देश को अगर सामान आता है जल के माध्यम से, बड़ी जहाज़ों के माध्यम से, तो वह बाह्य जल परिवहन होगा। आंतरिक जल परिवहन नहरों और नदियों में होगा। इसलिए इसे आंतरिक कहा गया क्योंकि यह देश के किसी भी नदी के भीतरी भाग को ही आपस में जोड़ेगा। तो कौन सा परिवहन होगा? आंतरिक जल परिवहन। सड़क परिवहन को भी दो भागों में बांटा गया है: रेल परिवहन बच्चों और सड़क परिवहन। स्थल परिवहन को दो भागों में बांटा गया: रेल परिवहन और सड़क परिवहन। आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले स्थल परिवहन की। किस परिवहन के बच्चों? स्थल परिवहन की। स्थल परिवहन को दो भागों में बांटा गया है। पहला परिवहन आपका रेल परिवहन और दूसरा परिवहन आपका सड़क परिवहन। आज हमारा टॉपिक रेल परिवहन का होगा
कौन सा होगा बच्चों? रेल परिवहन का। और रेल परिवहन में सबसे महत्वपूर्ण आपसे प्रश्न पूछता है क्या कि रेलवे जोन के विषय में। किसके विषय में? रेलवे जोन। और लगभग सभी एग्जामों में, वनडे एग्जामों में रेल परिवहन के जोन से बहुत प्रश्न आते हैं। और इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका, हम दिशा बना लेते हैं। क्या करते हैं? दिशाओं का ज्ञान रखते हैं। अब आप लोगों को प्रतीत हो रहा होगा इस चित्र से कि ऊपर की तरफ कौन सा दिशा है बच्चों? नॉर्थ। तो हम क्या लिख देंगे? एन। और ये राइट की तरफ आपका पूर्व है, इसलिए क्या लिख दिए? ईस्ट। और पश्चिम की तरफ वेस्ट लिख दिया गया, और नीचे की तरफ साउथ। अर्थात ये कौन सी दिशा है? नॉर्थ। ये कौन सी दिशा है? ईस्ट। ये कौन सी दिशा है? वेस्ट। ये कौन सी दिशा है? साउथ। और हम अध्ययन कर किसका रहे हैं बच्चों? रेलवे का। इसलिए सबके साथ क्या लगा देते हैं? आर। आर फॉर बच्चों यहां पर क्या होगा? रेलवे। अर्थात उत्तर की तरफ क्या होगा? एनआर। पूरब की तरफ क्या होगा? ईआर। पश्चिम की तरफ क्या होगा? डब्ल्यूआर। और दक्षिण तरफ क्या होगा? एसआर। अर्थात हम रेलवे पढ़ रहे हैं, रेलवे जोन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सभी दिशाओं तरफ क्या लगा दिए? आर। अर्थात एनआर नॉर्दर्न रेलवे, ईस्ट रेलवे, साउथ रेलवे, वेस्ट रेलवे। अब इसको सुविधानुसार हम लिख सकते हैं, उत्तर रेलवे को नॉर्थ रेलवे या उत्तर रेलवे कह सकते हैं इसको, उत्तर रेलवे। यह आपका पूर्वी रेलवे या पूर्वी रेलवे। इसे क्या कहा गया बच्चों? दक्षिण रेलवे, दक्षिण रेलवे। इसे क्या कहा गया? पश्चिम रेलवे। अगर उत्तर रेलवे, ये कौन सी दिशा है? उत्तर। ये कौन सी दिशा है? पूरब। ये कौन सी दिशा है? पश्चिम। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण। तो उत्तर रेलवे में अब जम्मू कश्मीर लद्दाख छोटा सा है, रेल मार्ग भी उतने ज्यादा नहीं है, हिमाचल प्रदेश भी पहाड़ी इलाका है, उत्तराखंड भी पहाड़ी इलाका है, थोड़ा नीचे आएंगे पंजाब पहुंचेंगे, पंजाब के साथ साथ हरियाणा। अगर हम दिल्ली को, नई दिल्ली को, किसको? नई दिल्ली को अगर हम रेलवे जोन बना दें तो पूरे इलाकों को ये कवर कर लेगा। अर्थात उत्तर रेलवे का मुख्यालय क्या हो गया बच्चों? नई दिल्ली। उत्तर रेलवे नई दिल्ली। और पूर्वी, जब भी पूर्व की बात करेगा तो हम कोलकाता जाएंगे, तो पूर्वी रेलवे कहाँ होगा बच्चों? कोलकाता। तो पूर्वी रेलवे कोलकाता है, उत्तर रेलवे नई दिल्ली है। पश्चिम की बात करेंगे तो पश्चिम रेलवे की बात किया जाएगा तो हम महाराष्ट्र जाएंगे पश्चिम में। और महाराष्ट्र बच्चों कहाँ? चर्च गेट। कहाँ बच्चों? चर्च गेट। मुंबई चर्च गेट। तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय क्या होगा? चर्च गेट। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय क्या होगा बच्चों? चेन्नई। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई है, पूर्व रेलवे मुख्यालय कोलकाता, उत्तर रेलवे मुख्यालय नई दिल्ली, और पश्चिम रेलवे का मुंबई चर्च गेट। पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च गेट, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, पूर्व रेलवे कोलकाता, और दक्षिण रेलवे बच्चों क्या होगा? चेन्नई होगा। अब हम अगर चर्चा करें इस पॉइंट से, अगर यहां देखते हैं तो इस दिशा की तरफ कौन सी दिशा होगी सब बच्चों? पूरब। इसलिए क्या लिख देते हैं? पूर्व। और यहां से अगर देखा जाए यहां के बीच तो क्या कहलाएगा? मध्य। और हम पढ़ क्या रहे हैं? रेलवे, इसलिए क्या लिख दिए? पूरब मध्य रेलवे। अब पूरब मध्य रेलवे हो गया। अगर यहां देखा जाए बच्चों तो उत्तर की तरफ सब क्या होगा? उत्तर होगा, इसलिए यहां क्या लिख दिए? उत्तर मध्य रेलवे। यह आपका उत्तर मध्य रेलवे हो गया। अगर यहां से देखा जाए बच्चों तो क्या होगा? पश्चिम, इसलिए क्या लिख दिया गया? पश्चिम मध्य रेलवे। अगर बच्चों कहा जाए इधर की तरफ, नीचे की तरफ, तो ये देखिए ये कौन सी दिशा होगी? नीचे दक्षिण, इसलिए दक्षिण मध्य रेलवे। ये नीचे दक्षिण मध्य रेलवे हो गया। इधर की तरफ देखेंगे तो पूरब मध्य रेलवे होगा, इधर आपका उत्तर मध्य रेलवे होगा, और इधर की तरफ क्या होगा? पश्चिम मध्य रेलवे। तो दक्षिण मध्य रेलवे। अगर हम बात करें पूर्व मध्य रेलवे तो पूर्व मध्य रेलवे बच्चों कहाँ है? हाजीपुर। हाजीपुर कहाँ है? बिहार। तो पूर्व रेलवे कोलकाता, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, उत्तर मध्य रेलवे नीचे की तरफ आएंगे तो प्रयागराज। कहाँ बच्चों? प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज।
पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च गेट, और थोड़ा सा अगर मुंबई कोई भी अगर जाता है मुंबई की तरफ तो मध्य प्रदेश से होकर जरूर जाएगा, इसलिए जबलपुर पड़ेगा। कौन सा बच्चों? जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश। और दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। कौन सा बच्चों? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद आपका दक्षिण मध्य रेलवे हो गया। ये आपके 8 जोन हो गए। पूरब रेलवे कोलकाता, पूरब मध्य रेलवे हाजीपुर, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज, दक्षिण रेलवे बच्चों चेन्नई, दक्षिण मध्य बच्चों सिकंदराबाद, पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च गेट, पश्चिम मध्य बच्चों जबलपुर। अगर हमें दिशाओं का ज्ञान है तो बहुत आसान हो जाएगा जोन। अब हम ये दिशा बना लेते हैं, हम दिशाओं को बांट देते हैं। कितनी दिशाएं हो गई? 20 से 4 और हो गई। तो ये आपका ये उत्तर है बच्चों और ये पूर्व है। ये उत्तर है, क्या है? पूर्व है। इसलिए इसे क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व रेलवे। उत्तर पूर्व बच्चों क्या? रेलवे। अर्थात इसको पूर्वोत्तर रेलवे भी कहा जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे। कौन रेलवे बच्चों? पूर्वोत्तर रेलवे। और ये होगा आपका क्या? गोरखपुर। कौन पूर्व बच्चों? गोरखपुर। तो उत्तर पूर्व रेलवे पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में है। ये हो गया उत्तर बच्चों, और ये क्या हो गया? पश्चिम। ये उत्तर है, ये क्या बच्चों? पश्चिम। तो बीच का क्या होगा? उत्तर पश्चिम। और हम क्या पढ़ रहे हैं? रेलवे, इसलिए कौन सा रेलवे हो गया बच्चों? ये उत्तर पश्चिम रेलवे। और उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे? जयपुर। कहां जाएंगे बच्चों? जयपुर। तो उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय जयपुर, उत्तर पूर्व का मुख्यालय गोरखपुर। हम दिशा की बात करें, ये हो गया बच्चों दक्षिण, और ये क्या हो गया? पूर्व। इसलिए क्या हो गया? ये दक्षिण पूर्व रेलवे। और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता है। क्या है? कोलकाता। तो याद रखिएगा, कोलकाता जोन 2 जगह है यहाँ पर। एक पूर्व रेलवे भी कोलकाता है और दक्षिण पूर्व भी आपका क्या बच्चों? कोलकाता है। हम बात करेंगे इधर, ये आपका दक्षिण हो गया और ये बच्चों क्या हो गया? पश्चिम। अब ये बीच की दिशा क्या होगी? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम रेलवे। और ये क्या होगा बच्चों? हुबली। हुबली, और हुबली है बच्चों कहाँ? कर्नाटक। दक्षिण पश्चिम रेलवे मुख्यालय कहाँ है? हुबली। ये कहाँ है बच्चों? कर्नाटक। इस प्रकार से आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और दिशाओं के आधार पर आप आसानी से 12 जोन आपके सामने हैं। सबसे उत्तर नई दिल्ली, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, पूर्व रेलवे कोलकाता, दक्षिण रेलवे चेन्नई, पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च गेट, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज, पूर्व मध्य रेलवे बच्चों हाजीपुर, दक्षिण मध्य रेलवे बच्चों सिकंदराबाद, पश्चिम मध्य रेलवे बच्चों जबलपुर, उत्तर पश्चिम जयपुर, उत्तर पूर्व गोरखपुर, दक्षिण पूर्व कोलकाता और दक्षिण पश्चिम हुबली। हम बात करेंगे अन्य, यहाँ पर मुंबई में जनसंख्या अधिक है, मुंबई बड़ा नगर है, इसलिए यहाँ एक जोन की और आवश्यकता पड़ी, इसलिए यहाँ एक जोन और बनाया गया है और इसे कहा गया मुंबई मध्य रेलवे। मुंबई मध्य रेलवे और यह है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मुंबई मध्य रेलवे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और पश्चिम रेलवे क्या होगा? मुंबई चर्च गेट। आगे बढ़ेंगे बच्चों, और यहां भी एक जोन बीच में यहां भी बनाया गया है दक्षिण पूर्व के मध्य, अर्थात दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बात किया जाएगा तो हम जाएंगे बच्चों कहां? बिलासपुर। कहां जाएंगे? बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? बिलासपुर। याद रखिएगा, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बच्चों बिलासपुर, पूर्व रेलवे बच्चों कोलकाता, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च गेट, उत्तर पश्चिम आपका बच्चों जयपुर। और यहां भी एक रेलवे जोन बनाया गया है और इस रेलवे जोन को बोलेंगे सीमांत रेलवे। कौन सा बच्चों? सीमांत रेलवे। कौन सा रेलवे बच्चों? सीमांत रेलवे। और सीमांत रेलवे पूर्वोत्तर भारत में आपका असम में गुवाहाटी। असम में कहां बच्चों? गुवाहाटी।
कहाँ बच्चों? गुवाहाटी। और गुवाहाटी को कहीं कहीं पेपरों में मालेगांव भी लिखा रहता है। अगर बच्चों सीमांत रेलवे दिया गया है और विकल्प में अगर गुवाहाटी नहीं तो हम क्या आंसर लगाएंगे? मालेगांव। सीमांत रेलवे गुवाहाटी या मालेगांव। आगे बात करेंगे बच्चों, तो यहां तटीय रेलवे, कौन सा रेलवे बच्चों? तटीय रेलवे। कौन सा रेलवे बच्चों? तटीय रेलवे। तटीय रेलवे बच्चों क्या आपका हो जाएगा? भुवनेश्वर। क्या होगा बच्चों? भुवनेश्वर। तटीय रेलवे क्या होगा? भुवनेश्वर। सीमांत रेलवे गुवाहाटी और मालेगांव, तटीय रेलवे आपका भुवनेश्वर। एक और नया हाल ही में बनाया गया वर्ष सन 2019 में एक नया जोन जिसको बोलेंगे पूर्वी तटीय रेलवे। पूर्वी तटीय रेलवे। कौन सा रेलवे? पूर्वी तटीय रेलवे। और ये है क्या? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम। कौन सा पत्तनम बच्चों? विशाखापत्तनम। तो सबसे नवीन जोन कौन बनाया गया? विशाखापत्तनम। ये भारत का कौन सा जोन है? 18वां जोन। कौन सा जोन बच्चों? 18वां जोन। और 17वां जोन कौन सा बच्चों? कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो। मेट्रो को चलाने के लिए क्या बनाया गया? कोलकाता मेट्रो। तो मेट्रो के लिए एक जोन है जहां जो कहां है? कोलकाता में। मेट्रो के लिए एक जोन है बच्चों जो कहां है? कोलकाता में। इस प्रकार 12 एक 13 बच्चों, 14 15 16 और आपका ये 17, कितने हो गए? आपके 17 हो गए। आपका गौर करिए, फिर से गौर करेंगे बच्चों। उत्तर रेलवे नई दिल्ली, उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, पूर्व रेलवे कोलकाता, सीमांत रेलवे गुवाहाटी मालेगांव, तटीय रेलवे भुवनेश्वर, पूर्वी तटीय रेलवे विशाखापत्तनम, कोलकाता मेट्रो आपका 17वां जोन होगा। दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय बिलासपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज, दक्षिण रेलवे चेन्नई, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पश्चिम रेलवे मुंबई चर्चगेट, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, मुंबई मध्य रेलवे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, उत्तर पश्चिम बच्चों क्या? जयपुर। कौन सा जोन? जयपुर। इस प्रकार से भारत में वर्तमान कुल कितने जोन हैं? 18 जोन हैं। कितने जोन बच्चों? 18 जोन। हमें आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, आपको याद हुआ होगा। और यही अपने हम बाड़ी को विराम देते हैं। अगली वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी। धन्यवाद।